नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी की। आपका ये कामायनी का ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया, और लंबा इसलिए भी हो गया कि हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो युगों युगों पुरानी है। आप और हम जिसकी संतान हैं उस आदि पुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं। धरती का प्रलय हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, और न जाने कितने वर्षों से ये पृथ्वी चली आ रही है। आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी। तो जिस आदि पुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैप्टर तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जिस चीज़ को इतने वर्षों से हम देख रहे हैं वो आसानी से ख़त्म तो नहीं होगा। खैर, हम चर्चा कर रहे हैं कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। और श्रद्धा सर्ग में अब तक हमने जाना कि हिमालय की सबसे ऊंची पर बैठा हुआ मनु, एकांकी जीवन, जिसको लगता है कि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है, जीने का मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसे में वहाँ श्रद्धा आती है और श्रद्धा उन्हें जीने का हौसला दिलाती है। मनु को उस झंझावात से निकालना चाहती है जिसको वो देख रहा है, उस प्रलयकारी अवस्था को देख रहा है। एक मन में आशा जगाना चाहती है, जीने की ललक पैदा करना चाहती है श्रद्धा। वो उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि आप इस पृथ्वी को संचालित करने वाले पहले मानव होंगे, और ये तभी संभव है कि तुम अपने मन में इस आशा को, इस उम्मीद को बनाए अगर रखोगे कि ये जीवन, ये संसार की उत्पत्ति आपसे ही होने वाली है। मनु का जो विगत जीवन था वो आनंद और खुशियों से व्यतीत हुआ। देव पुरुष की अंतिम संतान, देवताओं के जो भी इच्छा हुई वो सारी इच्छा मनु की पूर्ण अब तक होती आई। लेकिन उसके बाद में जल प्रलय होता है, और जल प्रलय में संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है। जिस मनुष्य ने अपना अतीत देखा हो, सुखमय अतीत देखा हो, और उसके सामने वो खुशियां तिरोहित हो जाएं, समाप्त हो जाएं, कैसा महसूस होगा। मनु को भी वही लग रहा है। उसे लगता है कि मेरा आने वाला जीवन में मेरे विगत जीवन की खुशियां समाहित नहीं हो सकती, मुझे खुशियां मिल नहीं सकती। मेरा जीवन निराशा के गर्त में चला जाएगा और मैं निराश होकर के, हताश होकर के जीवन को जीता रहूंगा, काटता रहूंगा। लेकिन श्रद्धा बार बार समझाने का प्रयास करती है कि जिस प्रकार प्रकृति पुरानी चीज़ों को छोड़ती है और नई चीज़ों को अपनाती है। रात होने के बाद में सवेरा भी होता है, पतझड़ होने के बाद में बसंत की ऋतु भी आती है, दुख जाने के बाद में सुख भी आता है। ये सृष्टि चलती रहती है, सृष्टि कभी खत्म नहीं होती। मनु के हृदय में एक आत्मसम्मान लौटाना चाहती है श्रद्धा। वो ये विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो इस पृथ्वी पर, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं और हर दुख सुख में तुम्हारा सहयोग करती रहूंगी, तुम्हारा साथ देती रहूंगी। वो कहती है कि जिस प्रकार एक राहगीर चट्टान या सीढ़ियों को चढ़कर के ऊपर चढ़ता है, एक एक सीढ़ी को पार करता हुआ और अपनी मंजिल पर पहुंचता है, उसी प्रकार ये सुंदर सृष्टि जाते जाते अपने पीछे बहुत सारी चीजों को छोड़ करके जाती है, और उन बहुत सारी चीजों को समेटते हुए हमें भविष्य का निर्धारण करना है, इस सृष्टि को चलाना है। अब आगे
एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। विस्तृत कहते हैं विशाल को, भूखंड पृथ्वी, ऐश्वर्य वैभव को कहते हैं अमंद स्थाई, कर्म का भोग, कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति, भोग का कर्म, भोग के अनुसार भाग्य का निर्माण, जड़ पृथ्वी और चेतन, चेतन प्राणी। मनु को समझाने का प्रयास बार बार श्रद्धा के द्वारा किया जा रहा है। नए जीवन और नए संसार की या नई सृष्टि के निर्माण की बात वो करती है। अब वो कहती है श्रद्धा मनु से, एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कि एक ओर तो तुम हो जो थके हुए बैठे हो और दूसरी ओर ये विशाल भूमि है जो स्थायी प्राकृतिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। चारों तरफ उमंग और उत्साह का वातावरण है। कर्म का भोग, पूर्व जन्म में जो मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है उसको वैसा ही फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। भोग का कर्म, और इस जन्म में जैसा जीवन व्यतीत करेगा वैसा ही उसे आने वाले समय में उसके भाग्य में मिलेगा। यही जड़ का चेतन आनंद। इस जड़ प्रकृति में चेतन प्राणी के सुख का विधान का यही नियम है जो सनातन से चला आ रहा है। मनु कहती है कि श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम जो ये जीवन देख रहे हो, ये जीवन तुम्हारा जीवन आज का जीवन नहीं है। आपने विगत में, भूतकाल में कैसा उस जीवन को जिया है, कैसे कर्म आपने किए हैं, उस कर्म के कारण आपको ये जीवन मिला है। और आज जैसा आप इस संसार के लिए कर्म करोगे, निश्चित रूप से उसी प्रकार का भाग्य तुम्हें आगे जाकर के मिलेगा। ये प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति के पास बहुत सारा वैभव है, लेकिन मनुष्य कर्म के अधीन होता है। अच्छे कर्मों के कारण वो आगे बढ़ता चला जाता है और बुरे कर्मों के कारण वो विनाश के गर्त में चला जाता है। प्रकृति अपना रूप नहीं छोड़ती, उसका कार्य है चलना, और वह मनुष्य को उसी प्रकार का सुख प्रदान करती रहती है जैसे विगत में वो करती आई है। लेकिन मानव का स्वयं का कर्म कैसा होगा, उस कर्म के आधार पर वह अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। मनु से श्रद्धा कहती है कि तुम इस तरह थके हुए क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने भाग्य को संवारना है। नई सृष्टि की रचना तुम्हें करनी है, और उस नई सृष्टि की रचना करने के लिए तुम्हें कर्मशील बनना पड़ेगा। इस तरह थक करके बैठने से पार नहीं पड़ने वाली है। एक उत्साह जगाना चाहती है मनु के हृदय में। जिस मनु ने अपने सुंदर अतीत को खोया और वर्तमान में उस जल प्रलय की स्थिति को देखने के कारण वो निराश और हताश है, श्रद्धा उस हताशा के दौर से बाहर निकालना चाहती है मनु को, और नए जीवन के संचार के लिए, नई सृष्टि के निर्माण के लिए उसको चेतन अवस्था में लाना चाहती है, कि उत्साह का वर्धन करना चाहती है। वो कहती है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद थी, इस प्रलय की अवस्था में भी है, आने वाले भविष्य में भी रहेगी, तो क्यों नहीं तुम भी अपने हृदय में उत्साह क्यों नहीं जगाते? इस तरह थके रहने से या थके बैठने से सृष्टि का निर्माण नहीं होने वाला। आगे, अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते? तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से लीन कर सके, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। यजन कहते हैं जीवन का यज्ञ, आत्म विस्तार खुद का विकास। सदा
मनु के हृदय में उत्साह जगाने के लिए फिर आगे कहती है कि सृष्टि कैसे चलने वाली है, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, और वो सृष्टि का निर्माण तुम अकेले नहीं कर सकते। क्या कहती है? अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते तुच्छ विचार, कि एकांकी जीवन व्यतीत करने का निश्चय क्या कोई अच्छा विचार है? अच्छा, एक बात तुम बतलाओ। मनु से सवाल पूछती है श्रद्धा कि एक बात बताओ कि जीवन यज्ञ को बिना सहधर्मिणी की सहायता से तुम अकेला कैसे पूरा कर सकते हो? अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते तुच्छ विचार? ये तुम्हारे मन के अंदर जो विचार है कि तुम अकेले सृष्टि का निर्माण कर लोगे, ये तुच्छ विचार है। सवाल छोड़ती है मनु के लिए श्रद्धा कि बताओ तुम कैसे इस सृष्टि का संचालन तुम स्वयं अकेले अपने बलबूते पे कर सकते हो? तपस्वी, ये तप में लीन रहने वाले प्राणी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम आकर्षण को परे फेंककर अपनी आत्मा का विकास तुम कैसे कर सकते हो? यज्ञ करने के लिए एक जोड़े की आवश्यकता होती है, पति पत्नी की आवश्यकता होती है। भगवान श्री राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था और सीता को वनवास भेज दिया था, तो उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने भी सीता की अनुपस्थिति में एक स्वर्ण की मूर्ति स्थापित अपने बराबर की थी और तब उस यज्ञ को संपूर्ण किया था। श्रद्धा मनु से भी यही कहती है कि यह जीवन का यज्ञ है जो पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही पूरा होगा, अकेले से ये पूरा नहीं होने वाला। जीवन का जो पहिया है वो एक के सहारे नहीं चलता। जीवन को चलाने के लिए रथ के दोनों पहिए सलामत होने चाहिए। नदी बहती है लेकिन उसके दोनों पाट होने चाहिए। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम इस तरह असहाय और निराश और एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हो और तुम ये समझते हो कि इस एकांकी जीवन व्यतीत करके तुम अकेले रह करके पूरी सृष्टि का निर्माण कर लोगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम तपस्या में लीन हो जाओगे और तपस्या में लीन होकर के इस संसार से वैराग्य धारण कर लोगे और वैराग्य धारण करके बिना आकर्षक के, बिना सौंदर्य के, बिना किसी साथी के तुम अपनी आत्मा का विकास कर लोगे? यह संभव नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा का विकास करने के लिए, इस सृष्टि के संचालन के लिए, अपने मन में आशा और उत्साह जगाने के लिए तुम्हें एक साथी की आवश्यकता होगी जो तुम्हें हर दुख से बचाएगा, तुम्हारे साथ बराबर रथ के दोनों पहिए की तरह साथ साथ चलेगा। तभी यह सृष्टि चल पाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में उत्साह धारण करना होगा। अपने जीवन को चलाने के लिए इस एकांकी जीवन को त्यागना होगा। तुम्हें तपस्या की बजाय एक आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता होगी और उसके लिए अपने मन को, अपने हृदय को मजबूत करना होगा, जीने की ललक उसे जगानी होगी। तब जाकर के इस सृष्टि का विकास भी होगा और तुम्हारा खुद का विकास भी होगा। श्रद्धा एक स्पष्ट संकेत भी देती है मनु को यहां पर कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे सुख दुख का साथी तुम्हारे सामने खड़ा है। स्पष्ट नहीं कह रही है लेकिन भाव स्पष्ट झलक रहा है कि तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख सुख का साथी हूं। तुम्हें हर क्षण अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। ये उम्मीद, ये भाव जागृत करती है श्रद्धा मनु के हृदय में, ताकि मनु के मन में एक जीने की ललक पैदा हो सके, एक मनोकामना उत्पन्न हो सके। इस कड़ी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। इसके आगे हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।